बोले हमारे दादाजी का नाम है चक्र चूड़ामणि महाराज अज। बोले हमने गलत तो नहीं कहा? अरे अज के बकरे, वो अज का बेटा अज ही तो होगा, बकरे का बेटा बकरे ही तो होगा, इसीलिए एहू अज अजा इनके है सखी। हाँ एहू अज अजा इनके है सखी। वो खड़े हो जाओ। हाँ? राम जी बोले चाहे तुम धीरे चलो, चाहे तेज से चलो, चाहे खड़े हो जाओ, ये तो गाली देंगी ही देंगी। हाँ नहीं नहीं खड़े हो जाओ, ठीक है खड़े हो जाओ। राम जी और भरत जी ये भी खड़े हो गए, लखन लाल शत्रुघ्न लाल खड़े हो गए। अब राम जी और भरत जी का स्वरूप जो है, शरीर का जो रंग है वो कौन सा है? नीला है ना, नीला रंग है, श्यामल रंग है। और लखन लाल का और शत्रुघ्न लाल का रंग कैसा है? गौर वर्ण का है, गोरे हैं। तो सखियों ने देखा कि राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न लाल और लखन लाल ये चारों खड़े हो गए हैं। तो क्या कहने लगी? ओ अब लागे कैसे दूल्हा खड़े हैं सखी, लागे कैसे दूल्हा खड़े हैं सखी। कैसे खड़े हैं? वो तो स्वर्णमणि नील खंभ काढ़े हो सके, तो स्वर्णमणि नील खंभ काढ़े हो सकी। कैसे लग रहे हैं? बोले जैसे किसी कारीगर ने दो तो नीले खंभे खड़े कर दिए हो और दो सोने के खंभे खड़े कर दिए हो, ऐसे लग रहे हैं। दो स्वर्ण नीले खंभ जैसे काढ़े हो सके, दो स्वर्ण नीले खंभ काढ़े हो सकी। एक ने कहा बहन ओ खंभ जड़ है किंतु दूल्हा चैतन्य है सखी। जड़ है किंतु दूल्हा चैतन्य है सखी। अरे तूने इनको खंभ कहा है? अरे खंभ तो होता है जड़, पर ये तो चैतन्य है। तो उसने कहा बहन मैंने भी गलत नहीं कहा। क्यों नहीं कहा गलत? क्योंकि ये कौन है? जड़ चेतन में जीव जत। हाँ ये कौन है? बोले कि जड़ में भी है और चेतन में भी है। सकल विश्व करतार, ये सारा संसार परमात्मा में है, इसीलिए मैंने इनको खंभ की उपाधि बिल्कुल ठीक दी है। जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। राम जी बोले ये नहीं छोड़ेंगे। लखन लाल को भी बड़ी जोर की हंसी आई। लखन लाल ने रूमाल लिया, लेके मुंह बंद कर लिया। तो एक सखी बोली बहन दूल्हा हंसत देऊ रूमाल के सखी। दूल्हा हंसत देऊ रूमाल है सखी। झांकी देख के नारायण निहाल है सखी। झांकी देख के नारायण निहाल है सखी। भग धीरे कैसे बोलना भगत है सखी। भग धीरे कैसे दूल्हा धरती है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। सखियां हंसी मजाक करते हुए राम जी को ले जा रही हैं। अच्छा किसी ने कहा राम जी जरा आप हमें अपने परिवार का परिचय दें। हाँ हमें भी तो पता चले। अब तो हमारी आपकी रिश्तेदारी जुड़ गई है, पर पूरे परिवार से हम नहीं मिल पाए। आजकल का समय थोड़ा ही है जो कि बेटे की मम्मी भी परस टांग के चली जाए। हाँ मैरिज होम में है ना। हाँ तो राम जी के विवाह में महाराज माता कौशल्या के कई सुमित्रा सब अयोध्या में ही थी, स्त्री कोई नहीं गई थी। तो राम जी से पूछा राम जी ये बताओ आपके पिताजी का नाम क्या है? बोले हमारे पिताजी का नाम है चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ। अच्छा आपकी माँ का नाम क्या है?
राम जी से पूछा, बोले हमारी माँ का नाम है कौशल्या। भरत जी से पूछा, आपकी माँ का नाम? बोले कैकई। और शत्रुघ्न लाल लखन लाल से पूछा, आपकी माँ का नाम? बोले हमारी माँ का नाम है सुमित्रा। अच्छा, तो अब ये बताओ, आपकी बहन है क्या? हाँ, बहन है क्या? बोले बहन है। कितनी है? बोले 2 हैं। क्या क्या नाम है? बोले एक का नाम है सरयू और एक का नाम है कांता। हाँ, अच्छा महाराज, शांति, हाँ, शांति और सरयू, शांति और सरयू ये दोनों बहनों का नाम है। अच्छा महाराज, शांति और सरयू? बोले हाँ। तो महाराज हमें तो लगता है कि आपकी जो बहन है ना, आपकी बहनों की जो कीमत है, आपकी बहनों की कीमत ज्यादा नहीं। अब तो राम जी स्तब्ध हो गए, हमारी बहनों की कीमत? हम क्या कोई अपनी बहनों को बेच रहे हैं? अरे महाराज, भले ही बेचो मत, और हम एक बात कहें, आपकी पहली बहन कौन सी? बोले सरयू। तो हम बताते हैं, सरयू की कीमत 58-54। सरयू की कीमत क्या है? 58-54। हाँ, जब कोई मान के चलो आप गंगा जी में जाते हो, गंगा जी से ऊपर होके क्या डालते हो? हैं? अब तो 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये चल गए हैं, नहीं तो पहले 58-54 हुआ करती थी। तो सरयू की कीमत 58-54। और शांति, अरे शांति को ले गए बाबा जी उधार जी। सखी मिथिला, वो सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला। शांति की कीमत क्या है? बोले शांति को तो बाबा जी लोग ले गए। हाँ, गृहस्थियों को बताओ शांति है क्या? है? व्यक्ति परेशान हो जाता है, अपनी श्रीमती से कहता है, देवी मुझे शांति से जी लेने दे, कहते हैं कि नहीं? और श्रीमती जी परेशान हो जाए तो कहेंगी, मुझे शांति से इस घर में कोई रहने ही नहीं देता है। सही बात है कि नहीं? परंतु शांति कहाँ है? बोले शांति तो बाबा जियों के पास में। बोले महाराज, आपकी दोनों बहनों की कीमत बेकार है। राम जी बड़े स्तब्ध, क्या कहें? देखो ये है मिथिला की गाड़ी, ये है महाराज। हाँ, मर्यादा में है। अच्छा, अब देखो विवाह के बाद में, विवाह के बाद में क्या होता है कि जो लड़की के मायके पक्ष के हैं, वह दूल्हा के द्वारा अपने देवताओं को दूल्हे से प्रणाम कराते हैं, है ना? हाँ, और जिनको थोड़ा सा होशियार होते हैं दूल्हा, तो वो प्रणाम नहीं करते हैं। और जो बेचारे अनभिज्ञ होते हैं, सीधे साधे, वो तो दंडौती दे लेते हैं, महाराज जय हो। सोई वहां पे हुआ। वहां क्या हुआ? बोले वहां तो बड़ा कौतुक हुआ। क्या कौतुक हुआ? बोले सीता जी के पाँव की जो पन्ही थी, उनको बढ़िया थाल में सजाया, ऊपर से बढ़िया रेशमी कपड़ा डाला, राम जी के सामने लाई। बोले लो महाराज, तुम्हारे कुल के देवता हैं, इनको प्रणाम करो। राम जी बोले, कुल के देवता? हमारे कुल के देवता यहाँ कैसे आए? हाँ, हमारे कुल के देवता तो अयोध्या में है, यहाँ कैसे? हम प्रणाम नहीं करेंगे। लखन लाल से कहा, आप प्रणाम करो। तो लखन लाल ने कहा, जब हमारे बड़े भाई साहब प्रणाम नहीं करें तो हम क्यों करें? शत्रुघ्न लाल ने भी यही कह दिया। पर जैसे ही भरत जी के सामने थाल गया, सो भरत जी ने दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया। सो बोले महाराज, आपने प्रणाम कर लिया? बोले हाँ कर लिया। बोले अब अपने कुल के देवता के दर्शन तो कर लो। हाँ, और जैसी महाराज हटाए थाल पे थे वस्त्र, पन्ही पे थे वस्त्र, सो राम जी और लखन लाल हंसने लगे। लखन लाल बोले, तुमने नाक कटवा दी। हाँ, नाक कटवा दी। तब सखियों ने कहा कि पता है ये पन्ही किनकी हैं? बोले किनकी हैं? ये आपकी भाभी जी की हैं।
भरत जी बोले तो हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाभी माँ के समान है। हम बाद में प्रणाम करते सो हमने अभी से प्रणाम करना चालू कर दिया, हमारे लिए क्या सब कुछ। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आहा। तो महाराज इस प्रकार से विवाह की चर्चा है। हाँ, यदि और विवाह की चर्चा करने लग जाएंगे तो फिर कथा और कहाँ होगी आगे है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जनक जी महाराज आए, बोले राम जी देखो हमने जो कछु दियो सो तो अपनी बेटी के लिए दियो, पर आप बताओ आपको क्या चाहिए। हाँ, राम जी से पूछा गया कि हे राम जी महाराज आपको क्या चाहिए। राम जी बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो यही चाहिए कि हमारी बारात में जितने कुंवारे आए हैं सबके ब्याह कर दें। हाँ, कोई रड़ुआ नहीं रहना चाहिए, सबके ब्याह होने चाहिए। तो महाराज जनकपुर में हर घर में विवाह, हर घर में। आज किसी की बेटी की शादी किसी के साथ, कभी किसी की बेटी की शादी किसी के साथ, पूरे जनकपुर मिथिला है पूरी दुल्हन की तरह सज गई। सबकी बेटियों का विवाह धीरे धीरे होने लगा और कई बहुत समय तक रही बारात मिथिला में। अब वर्णन आता है कि महाराज दशरथ देखो सम समधि देखे हम आजू, क्या कहती है रामायण, सम समधि देखे हम आजू। भैया आज हमने वास्तविकता में समानता वाले समधियों को देखा, पर आज के समय ऐसे समधि मिलना बड़ा मुश्किल है? ऐसे समधि मिलना बड़ा मुश्किल है महाराज। समधि देखो दोनों के अंदर क्या है। बोले जनक जी देते नहीं थक रहे हैं, परंतु दशरथ जी मना करते हुए नहीं थक रहे हैं। और महाराज रहने दो, बस रहने दो। जनक जी कह रहे ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, लो महाराज लो। परंतु आज के समय में महाराज जहाँ 5 लाख रुपया में तो यदि 50,000 रुपये कम रह गए, ब्याह बाद में हो पहले जा रकम में पूरी करो। हाँ है, तो ये महाराज सम समधि देखे हम आजू वर्णन किया है कि जनक जी महाराज और दशरथ जी जैसे समधि होना बड़ा मुश्किल है। जनक जी महाराज से दशरथ जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि अब आप हमें विदा करो, अब हम जाएंगे, नहीं कह पा रहे हैं अपने मुंह से। तो क्या किया जाए। बोले देखो भैया जहाँ दुविधा हो स्वयं न कह पाओ गुरुजी के द्वारा कहलवा दो, क्योंकि बहुत समय हो गया रहते रहते। गुरुजी से कहा गुरुजी अब आप कहो। गुरुजी बोले हम कैसे कहें, हम तो बाबा जी भक्कड़ थे। भैया अब तुम दोनों आपस में परिवार मिल गए हैं, अब आपस में ही चर्चा करो। बोले नहीं आप एक काम करो, दाढ़ी वाले से कहो, अर्थात विश्वामित्र जी से कहो, क्योंकि विश्वामित्र जी तो दोनों को ही जानते हैं, जनक जी को भी और दशरथ जी को भी। उनसे कहा, विश्वामित्र जी ने कहा देखो जी हमसे कहा था कि महाराज तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब दशरथ जी ने राम जी का लक्ष्मण जी का हाथ हमारे हाथ में रखा तब हमसे यही कहा कि आप आज से इनके पिता हो, तो पिता का जो कर्तव्य होता है बेटे की शादी करने का वो हमने करवा दिया। अब जाओ यार को, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कैसे कहें। तब सतानंद जी से कहा कि महाराज अपने चिलवा से कहो, हाँ अपने चिलवा से कहो कि अब आज्ञा मिले, अब विदा मिले, अब जाएं। जनक जी महाराज के कानों में जैसी ही ये बात पहुंची, जनक जी ने सुना कि आज विदा मांग रहे हैं, निवेदन किया प्रभु कुछ समय और रुक जाइए। दशरथ जी ने कहा वहाँ पर भी सब इंतजार कर रहे हैं, बाट देख रहे हैं, वहाँ के भी कार्य को संभालना है, इसीलिए वो आज्ञा मिले। और देखिए हम कहना चाहेंगे महाराज कि हर एक पिता के लिए वह बड़ी सुंदर शुभ अवसर घड़ी होती है जब वह अपनी बेटी के पीले हाथ करता है। हर एक पिता के लिए बड़ा वह गौरव का दिन रहता है, परंतु उसी दिन वो घड़ी आती है, वो समय आता है जब वह पिता अपनी पुत्री को विदा करता है।
हम ये कहना चाहेंगे कि कोई कितने से भी कितना कठोर हृदय वाला पिता हो, कितना भी कठोर पत्थर दिल वाला पिता हो, परंतु उस पिता की आंखों में भी आंसू उस समय आ जाते हैं। वह पिता भी सिसक सिसक के बच्चे की तरह रोता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो लालन पालन एक पुत्री का किया गया, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। 16 सावन बीत गए, बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिया देहात किसी ने 2 दिन की सहनाई। महाराज जो समय पुत्री अपने माता पिता के यहाँ पर खेलती है कूदती है, कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, मात्र एक दिन वह आता है कि उस स्त्री का परिवार, गोत्र, माता पिता सब कुछ बदल जाता है, स्थान सब बदल जाता है। आज जनक जी महाराज ने निवेदन किया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से कि हे राम, मेरी एक विनती है तुमसे। क्या विनती है? जान की जीवन ज्योति मेरी है, कुमारी ही आसों भुलाए न दीजे, मिथिलापति भौम दियो सुरही, मतिया की अबोध खियाई नो लीजे। हे राम, कभी इस पर तुम क्रोधित मत होना, कभी इस पर गुस्सा मत करना। सखियान के संग बिंदु लला, अखियान की ओट पटायो न कीजे, रघुनाथ प्राण प्यारी कबो, अनजान सिया पेर साइयो न कीजे। आप सीता पर क्रोध मत करना। और मेरा तो एक ही निवेदन है, कांकड़ी हो जो सिया के लगे, यदि कंकड़ी भी सीता के पांव में लग जाए तो आप निसंकोच होकर के कांकड़ी हो जो सिया के गढ़े, तो पतिया लिख दीजो। आप तुरंत हमारे पास में पत्र लिख देना। हम सीता को अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय रखे हैं और आज वही प्राण हम आपको दे रहे हैं। एक पिता का त्याग, एक पिता का त्याग देखो भैया। जिस कन्या को एक पिता ने अपने यहाँ पर कई वर्षों तक पाला, मात्र कुछ क्षण के समय में ही उस पुत्री को अनजान हाथों में दे दिया जाता है। जनक जी महाराज भी रोने लगे। बहुत दूर तक माता जानकी को, पालकी में जो माता जानकी विराजमान थे, उनको कंधे पर रख करके जनक जी महाराज ने विदा किया।
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चारों भाइयों के साथ में विदा होकर के अयोध्या में आए। देखो, एक पुत्री का कर्म हम निवेदन करना चाहेंगे। जिस किसी पुत्री का विवाह हो तो भाई याद रखना, जो सास ससुर आपके हैं वो केवल सास ससुर नहीं बल्कि धर्म के माता पिता हो जाते हैं। और धर्म के माता पिता अपने माता पिता से भी ज्यादा बहुमूल्य है। और हम भाई लोगों से भी निवेदन करेंगे जो ये सोचते हैं कि अरे विवाह हो गया ससुराल की तरफ ज्यादा ध्यान है। अरे भैया, जब एक पुत्री अपने परिवार को छोड़ करके आपके परिवार की तरफ ध्यान दे रही है तो आपका यदि पुत्र उधर ध्यान दे तो इसमें क्या सोचने की बात है। बल्कि धर्म के माता पिता दोनों के लिए हैं। उस लड़के के लिए, उस पुत्री के लिए दोनों की ही धर्म के माता पिता बन जाते हैं। और अपने माता पिता से भी ज्यादा इन दोनों को चाहिए अपने धर्म के माता पिताओं की सेवा अत्यधिक करें, ज्यादा करें। ये हमारा कर्म होना चाहिए। और हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमें भी माता कौशल्या और दशरथ जी जैसा बन जाना चाहिए। जिस समय दशरथ जी महाराज लेकर के आए हैं माता जानकी को एवं अन्य और सभी भरत जी, लखन लाल, शत्रुघ्न लाल, इनके धर्म पत्नियों को लेकर के आए हैं, तब महाराज दशरथ ने एक बात कही। क्या? बहुल रकनी पर घर आई। क्या कहा? बोले ये हमारे घर पे आई हैं तो राखो नयन पलक की नाहीं। जैसे नयन और पलक का संबंध होता है, पलक नयन के बिना नहीं, नयन पलक के बिना नहीं रहते हैं। जिस प्रकार से नयनों की सुरक्षा ये पलक करते हैं। अच्छा देखो, कोई आपको ऐसे झूठे को करे, आपको ऐसे झूठे को ऐसे करे तो आपके पलक सबसे पहले आपकी आंखों की सुरक्षा करते हैं। ठीक आज दशरथ जी यही बात कहते हैं कि अपनी इन बधुओं को इस प्रकार से रखना कि इनके ऊपर आप पलक की तरह रहना, इनके ऊपर थोड़ी सी भी आंच न आ जाए। यह महाराज दशरथ ने स्वयं अपनी रानियों से कहा कि अपनी पुत्री के समान अपनी बहुओं को समझो। और हम ये निवेदन करना चाहेंगे, यदि हमारी माताएं अपनी बहुओं को अपनी पुत्री से ज्यादा समझेंगी तो घर में ना तो व्यवस्था फैलेगी और ना ही लड़ाई झगड़े होंगे। और यदि पुत्री अपनी सास को अपनी माँ से भी ज्यादा समझेगी तो भैया कभी भी सास और बहू में लड़ाई झगड़ा होने वाला नहीं। पर आज के समय यही तो सबसे बड़ी आफत है। जब तक पुत्री अपने मायके में है तो उसकी माताजी उसको डांट दे, फटकार दे, थप्पड़ लगा दे, डंडा भी मार दे तो उसका उनको गम नहीं होता है। यदि सासू मैया ने चिल्ला दिया तो श्रीमान जी को रो रो के बताएंगी, हिचकी भर भर के बताएंगी। अरे तुम ये बताओ, यदि तुम्हारी माँ होती इस समय तुम्हें डांटती तो तुम किससे शिकायत करती हैं? किससे शिकायत करती? अरे एक दिन बाद में अपनी माँ से ही काम पड़ता फिर बोलने लग जाती। वैसे ही याद रखो, यदि आपकी सासू भी कुछ कह दे तो उसको भी अपनी माँ से भी ज्यादा समझ करके जीवन में उतार लेना चाहिए। और जो भी गलती एक बार हो जाए उसे कभी दोहराने का प्रयास न करें। और याद रखो, माता पार्वती जब जा रही थी तब उस समय पर माता पार्वती को ज्ञान देने के लिए माता मैना ने एक ब्राह्मणी को बुलवाया। क्यों? क्योंकि हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अपनी बेटी को आप कितना भी धन दो, अपनी बेटी को कितनी सुख सुविधा का सामान दो, परंतु आपने एक चीज अपनी बेटी को नहीं दी तो आपने अपने जीवन में बेटी को कुछ नहीं दिया। और वो क्या है? बोले आपने धन तो दिया, सामान तो दिया, व्यवस्था तो दी, परंतु आपने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिया तो आपने कुछ भी नहीं दिया। ये सब कुछ व्यर्थ में।
संस्कार अपनी बेटी को देना, अपनी बेटी को सिखाना कि वहाँ जाकर के क्या करना है। और बेटी को ये सीखना चाहिए प्रातःकाल जाकर के अपने सास ससुर अपने पति के रोज चरण स्पर्श करे, अपने सासू से पहले अपने पति से पहले जाग जाए। अरे भैया, वास्तविकता में सच्ची धर्म पत्नी वही होती है जो अपने पति के कहने से पहले ही जान जाती हो, अपने पति के कहने से पहले ही बातों को समझ जाती हो और अपनी सास और अपने ससुर के हृदय में अपना स्थान बना लेती हो। सच्ची स्त्री तो वही होती है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय जय। आज देखो मुंह दिखाई होती है ना, मुंह दिखाई की रस्म वहां पर भी हुई अयोध्या में। तो मुंह दिखाई में देखो किस किसने क्या क्या दिया। अयोध्या गए आप कभी? गए हैं कभी? हाँ गए होंगे। तो अयोध्या में कनक भवन आप लोगों ने दर्शन किया होगा। माता कैकेयी ने कनक भवन दिया। किसको दिया? माता जानकी को। सुमित्रा मैया ने भी बहुत धन धान्य, बहुत बहुमूल्य दिया कि लो बेटी ये हमारी तरफ से है। अब माता कौशल्या मन में सोचने लगी कैकेयी ने इतना सुंदर भवन दिया है, सुमित्रा ने भी धन धान्य बहुत दिया है, मैं ऐसा क्या दूं जो कि इन सबसे ज्यादा हो। माता कौशल्या यही मन में विचार कर रही थी। तभी माता कौशल्या के मन में विचार आया, राम जी को अपने पास बुलाया और राम जी को बुला करके राम जी का हाथ लिया और लेकर के माता जानकी के हाथ में दे दिया कि मैं अपना नीलमणि तुझे आज से दे रही हूँ, मेरा नीलमणि आज से तेरा ही हो गया। और देखो ये है माता कौशल्या का भाव। परंतु हमारी आजकल की माताएं ये भी सोच लेती हैं यदि श्रीमान जी, हाँ यदि लड़का बहू के कहने पर बाजार में थोड़ा सा कुछ सामान लेने चला जाए तो माता जी तो फिर कहने लग जाएंगी हाँ बहू के पल्ले में बंध गया, बहू के पल्ले में बंध गया, बहू का आज्ञाकारी हो गया। परंतु नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो वह कन्या है ना, वो किससे कहेगी? वो अपने पति से ही कहती है। और माताओं को यह सोचना चाहिए कि आपकी जो पुत्री आपके यहाँ अब तक रही है वो आपको, आपके स्वभाव को, हर प्रकार को जानती है, आपके घर के व्यवहार को जानती है। परंतु जो पराये घर से आई है वो अभी आप में घुली मिली नहीं है, इसीलिए वह जो भी शिकायत भी है, जो भी बात है तो अपने पति से ही कहेगी। इसीलिए माताएं भी अपने बच्चों को ताना ना दिया करें। हाँ। और सुनो, हमारी जो बहन बेटियां हैं वो भी ध्यान दे के सुनना कि यदि श्रीमान जी आपको भी कुछ कह दे माता जी के पीछे तो ये भी मत कह देना कि हाँ मैया की गोदी में बैठ जाओ, हाँ मैया की गोदी में बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो राम राज्य तभी आता है जब हमारे घर में सुमति होती है, और जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। इसीलिए सुमति होनी चाहिए। और राघवेंद्र सरकार की ये कथा हमको सुमति की सीख देती है, हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए यही हमें सिखाती है। बोले राघवेंद्र सरकार की, श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। और अब इसी के साथ में आज की कथा को यहाँ विश्राम देंगे। अब केवल 2 ही दिन रह गए महाराज, कल का और परसों का दिन, 2 ही दिन रह गए हैं। और इन 2 ही दिन में अब हमें राम कथा पूरी कहनी है। तो संभव तो है ही नहीं जो कि विस्तार से हम हर प्रसंगों को कह सकें, इसीलिए कल की कथा को पूर्णतः विस्तार से कह के फिर उसके बाद में जहाँ तक कथा विस्तार से जाएगी वहाँ तक ले जाएंगे। और फिर उसके बाद में तो आदो राम तपोवनादिगमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुवर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दरणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्णम एतश्री रामायणम। फिर तो एक ही श्लोक में रामायण पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि भावार्थ ऐसे हैं, बड़े सुंदर सुंदर भावार्थ हैं, उनको कहने में महाराज समय भी लगता है
और इतना समय भी नहीं मिलता है जो कि पूरी कथा के भावार्थ को बड़े विस्तार से कह सकें। इसीलिए हम और आप सभी जितना जहाँ तक हो सके वहाँ तक विस्तार से कथा को सुने, फिर बाद में तो रावण मारनो ये रावण और वैसे राक्षसन ने मारे में ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। हाँ, बोले राघवेंद्र सरकार की जय। श्यामद रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आमीन। अब भगवान की मंगल में आरती हम और आप सभी करेंगे। कल वनवास की कथा और आगे भी बड़ी सुंदर दिव्य कथा हम और आप सभी श्रवण करेंगे।